देखिए मैं इतना जरूर कहूंगी कि ईद में कोविड डिस्कस नहीं होगा और ईद में ट्रिपल लॉकडाउन की जगहें खोल दी जाएंगी, क्योंकि इस धार्मिक त्योहार के अंदर कोरोना संक्रमण नहीं फैलता। ये तो सुन लिया था, आज पहली बार सुन लिया कि ईद में वारिस भाई के कान भी खराब हो जाते हैं। रिपोर्टर तो टुच्चे ही हैं, और मैंने मंत्रीगण के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि एक ऐसा पत्रकार जो भारतीय नागरिक नहीं है, ऐश्वर्या इनकी आवाज कम कीजिए जरा, मैं पूछना चाहूंगी इनसे। एक पत्रकार वारिस जी सवाल पूछ रहे हैं, नहीं है वारिस जी आऊंगा सर, वारिस जी एक एक करके वारिस जी नुपुर सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। एक पत्रकार तो भारतीय नागरिक नहीं है, उसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय में वो और उसकी धर्मपत्नी दुनिया भर के उलट सुलट तरीकों से एफसीआरए वायलेशन करते हुए पैसे इकट्ठे और बटोरने का केस में लिप्त है, और एक ऐसी पत्रकार जो बेतथ्य बेसबूत रिपोर्टें दर्ज करती है और मानहानि के उनके ऊपर दावे दर्ज है। ये टुच्चे नहीं हुए तो मुच्चे ही होंगे। नुपुर जी ये कह रहे हैं कि हम वाद विवाद चाहते हैं, लेकिन संसद में तो ये प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देते। वाद विवाद हो क्या रहा है? संजीव जी बोला आपने सर, संजीव झा जी, अरे विधायक जी प्लीज रिलैक्स, विधायक जी प्लीज रिलैक्स। अब जरा सरकार का पक्ष सुन लेते हैं, पार्टी का, बीजेपी की नुपुर शर्मा जी। नमस्कार ऐश्वर्या, आपको, पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। देखिए मैं तो बहुत ही हंस रही हूँ जब से मैं इस डिबेट पे बैठी हूँ, और ऐश्वर्या जी मैं आपको बताऊंगी क्यों। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके नाम आ गए भैया लिस्टों के अंदर। साफ बात है, आज की तारीख में डेटाबेस और ट्विटर और फेसबुक जैसी तुच्छी कंपनियां भी बेच दे किसी को भी। मैं पूछना चाहती हूँ कि गार्डियन के उस आर्टिकल में जिसका इस्तेमाल करके इंडिया के अंदर न्यूज फैलाई जा रही है, उन्होंने कौन सा तथ्य दिया कि हमें ये डेटाबेस ये संपूर्ण तरीके से शो करता है कि ये जो नंबर है ये एनएसओ के पेगासस के द्वारा ही मिले गए और इनके ऊपर तथाकथित तरीके से सर्वेलेंस और स्पाई हो रहा है। दूसरी बात, इतने वरिष्ठ पत्रकार है कि मुझे तो हंसी आ रही है। भैया ये कौन लोग हैं? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? ऐसे आलतू फालतू आए गए, मतलब आज आए कल गए, ऐसे टुच्चे मुच्चे पत्रकारों के ऊपर सर्वेलेंस करेगी और काम नहीं है सरकार के पास। हाँ, 140 करोड़ की जनता का भारतवर्ष जो देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके काम और उसकी नीतियां लागू करने के बजाय ऐसे टुच्चे मुच्चे लोगों के ऊपर सर्वेलेंस करेंगे, मतलब हास्यास्पद है। मैं आपको साफ बता रही हूँ, मेरी सोच ये है। तीसरी बात, ये कह रहे हैं गार्डियन की रिपोर्ट के ऊपर और ये अननेम्ड सोर्सेज, जिनके ऊपर सोर्सेज, मतलब आपको ये कहां से पता चली है चीज, ये न्यूज कहां से आई है, सुर्खियां कहां से आई, आपने क्या इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है? इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं, क्योंकि आप बता नहीं रहे आपको कहां से चर्चा पता चली है। ये आप बेतथ्य एक गार्डियन अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस के आप रिपोर्ट के ऊपर विश्वास करेंगे, लेकिन आप 2019 में भारत की सरकार जिसके तहत आप भी कभी विधायक थे वारिस भाई, आप भारत की सरकार की 2019 की स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं करेंगे कि ना हमने कभी एनएसओ से पेगासस लिया, ना हमारी ऐसी कोई परिचर्चा हुई। दूसरी बात और अहम बात, चलिए छोड़िए भारत सरकार को, पेगासस जिसका है उस एनएसओ, वो साफ कह रहा है कि भैया भारत को हमने कभी पेगासस प्रोवाइड नहीं करा, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तीसरी बात, एनएसओ आगे होकर कहता है कि 45 ऐसे देश है, लेकिन वो पूर्व यानी पश्चिमी देश हैं जिनको हमने पेगासस प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन शायद आपको वर्ल्ड के मैप की ज्योग्राफिया में थोड़ा कंफ्यूज आ गए हैं हमारे भाई। इंडिया इज ऑन द ईस्टर्न साइड एज इज अंडरस्टूड ऑन द ग्लोबल मैप। However, this is very interesting. इन्होंने कहा कि ईद का समय है भाई, ईद का समय मिला है आपको संसद के अंदर कोविड डिस्कस करने का, बताइए कब करें? मेरे हिसाब से जो केरला में हुआ है ना, बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। जो केरला में चल रहा है ना, कि दुनिया भर के अंदर, देश के अंदर एक धार्मिक वर्ग अगर त्योहार बनाएगा तो उसको एक बिल्कुल कॉर्नर किया जाएगा, उसको समेटा जाएगा, कावड़ मत करो, कुंभ मत करो, कोरोना संक्रमण फैलेगा। लेकिन वहीं पे जहाँ पे ट्रिपल लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ पे ट्रिपल लॉकडाउन चल रहा है, एक मिनट वारिस भाई बात होने दीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोली, वारिस भाई प्लीज होने दीजिए कंप्लीट। वहीं पे जहाँ पे केरला के अंदर ट्रिपल लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है, और मैं बता दूं जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य वहाँ पे जनसंख्या है, जैसे मल्लापुरम के अंदर 70% मुसलमान है, वहाँ पे कोविड लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। इसलिए आप एक काम कीजिए, संसद के अंदर भी कोरोना वायरस को डिस्कस मत कीजिए। क्यों? ऐसी कौन सी आपको डर है जो आप छुपा रहे हैं?
कि जब तथ्यों पे बात होगी तो पता चलेगा कि 40% आज की तारीख में संक्रमण केरला से आ रहा है और महाराष्ट्र मिला के देश का 60% संक्रमण महाराष्ट्र और केरला से आ रहा है। 1/3 मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है। सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र से भाजपा की सरकार नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वारिस जी सुन रहे हैं आपकी बात को, आप बात बोलिए, फिर मैं जाऊंगा संजीव जी के पास भी। बोलिए। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत ही कंफर्टेबली बोला है भारतीय जासूस पार्टी है। भैया 2010 में कहा थे? अच्छा, आपकी तो पार्टी ही नहीं थी। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम के प्रधानमंत्री ने इसको जायज कराते हुए कहा हाँ हम करते हैं, हम स्पाई करते हैं, हम सर्वेलेंस करते हैं और करते रहेंगे, और उसको सही भी ठहरा दिया। आपको कैसे समझ आएगी जनाब? आपकी जब पार्टी बनी थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने ओपनली कहा था कैमरा लेके जाओ स्पाई, और भारतीय नागरिक को दूसरे भारतीय नागरिक के रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, स्टिंग करना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक दूसरे के ऊपर स्पाई और सर्वेलेंस कर लो, तो आप एक दूसरे की ताकझात करो। और बाद में पता चला कि 2017 में एक रिपोर्ट आई कि 2007 से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खुद के मंत्रियों ने किया है। अब ये रत्नाकर जी कहते हैं हम क्यों सुने मोदी जी की बात। जी भाई साहब, आपके खुद के नेता राहुल गांधी तो अपने खुद के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात नहीं सुनते थे। कोई नहीं भूला है कि उनके द्वारा कैबिनेट के द्वारा पारित किया वो ऑर्डिनेंस प्रेस वार्ता में कैसे संविधान का उल्लंघन करते हुए ऐसे खड़ा था, ऐसे करके। तो आपसे अपेक्षा नहीं है, आप अपने लोगों को तो मानते नहीं हो। अपने पूर्व प्रधानमंत्री का आपने मॉडल रिमेंस को हेडक्वार्टर में नहीं आने दिया था। पीवी नरसिम्हा राव जी की आपने उनके देहांत में उनकी बेइज्जती कर दी। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर दी, उनकी कैबिनेट के द्वारा पारित किया वो ऑर्डिनेंस की बेइज्जती कर दी। आप मोदी जी को क्या मानेंगे? पूरा देश मानता है, आप ना मानिए। हमें आपसे अपेक्षा नहीं, आप सिर्फ गांधी परिवार को मानिए। लेकिन 2010 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा और जायज कराया कि हाँ मैं करता हूँ, मैं स्पाई सर्वेलेंस करता हूँ और करता रहूंगा, और इसको सही ठहराया, तब कहाँ गए थे ये सारे के सारे। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।